बड़ी खबर का रुख करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट। अहमदाबाद से बीएसएफ के विमान से पहुंचे हैं जयपुर एयरपोर्ट। स्टेट हैंगर पर बीजेपी नेता और पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। अहमदाबाद से बीएसएफ के विमान से वो जयपुर पहुंचे हैं। आज उनका कार्यक्रम, अलवर के अंदर उनका कार्यक्रम, उसमें शामिल होने के लिए वो पहुंचे और आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है और इसलिए राजस्थान उनका पहुंचना बेहद खास। महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्ण आहुति में वो शामिल होंगे। कोटपुतली के बावड़ी गांव में बालकनाथ आश्रम में आयोजित रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्ण आहुति में वो शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 48 बाबा बालकनाथ आश्रम बावड़ी में ये यज्ञ चल रहा है, इसकी तैयारियां चल रही हैं। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जरा बताइए, गृह मंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं, उनके साथ कौन कौन पहुंचा है और कितनी देर में यहां से वो निकलेंगे? देखिएगा कि अब से कुछ ही मिनट पहले, चंद मिनटों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद से बीएसएफ का जो विशेष विमान था उस विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। क्योंकि अब स्टेट हैंगर की तरफ वो चार्टर विमान जा रहा है, वहीं से हेलीकॉप्टर के जरिए कोटपुतली के लिए रवाना होंगे। चूंकि सीएम स्वागत के लिए सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और तमाम विधायक और भाजपा नेता वहां पे पहुंचे हैं। यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद कुछ देर बाद ही, अब से 5 से 10 मिनट के भीतर ही यहाँ से अमित शाह हेलीकॉप्टर के जरिए कोटपुतली रवाना होंगे, जिस कार्यक्रम के शामिल होने के लिए यहाँ पर जयपुर आए हैं। जी अच्छा जियाउद्दीन, क्योंकि बीएसएफ के विमान से गृह मंत्री पहुंचे हैं, यहाँ से उनको जो लड़ाका बास पहुंचना है हेलीकॉप्टर के जरिए, क्योंकि वहां हेलीपैड तैयार किया गया है। क्या हेलीकॉप्टर भी बीएसएफ के हैं? जी हाँ, देखिएगा कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर हो या फिर होम मिनिस्टर हो, उनको एक तरफ से सिक्योरिटी की तरफ से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, कह सकते हैं कि उनकी तरफ से विमान मुहैया करवाए जाते हैं। और चूंकि अमित शाह के लिए भी वो जो विमान रखे गए हैं वो बीएसएफ के ही हेलीकॉप्टर हैं, जो हेलीकॉप्टर हैं उसी के जरिए वो यहाँ से एयरपोर्ट से रवाना होंगे। संभवतः उस विमान के अंदर अमित शाह के साथ उनकी तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं, जो कमांडो होंगे, वो भी साथ के अंदर जाएंगे। और कुछ ही देर के बाद यहाँ से विजेंद्र ये हेलीकॉप्टर जो है जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर से रवाना होंगे। बिल्कुल जियाउद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बीजेपी नेता अलका गुर्जर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पूनिया, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़, घनश्याम तिवारी, गोपाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, मेयर सोमया गुर्जर, अटल खंडेलवाल, ये तमाम नेता पहुंचे और इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत एयरपोर्ट पर किया है। जियाउद्दीन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ ही देर में वो यहां से निकल जाएंगे लड़ाका बास के लिए, क्या ये टाइम सिर्फ वही है कि प्लेन से उतरना और हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ना और उसके बीच में जो स्वागत कार्यक्रम है, या मुमकिन है कि एक बार एयरपोर्ट लॉन्च में आए, अल्पाहार ले और उसके बाद निकले? देखिएगा कि जो टाइम टू टाइम जो शेड्यूल था, क्योंकि जो तय समय था उस पर करीब ये मानिएगा कि गृह मंत्री अमित शाह हैं उससे 10 मिनट देरी से जयपुर एयरपोर्ट स्टेट हैंगर पहुंचे हैं। तो ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि सीधे ही वो जो बीएसएफ के चार्टर विमान से उतरेंगे। उतरने के बाद उनका वहां पे तमाम जो सीएम है, डिप्टी सीएम है या तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, उनकी तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा। सीधे वहां से वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठेंगे और उसके बाद ही सीधे लड़काबाज के अंदर जहाँ पे कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। क्योंकि अभी तक ये संभावना नहीं है कि स्टेट हैंगर पे बने वीआईपी लॉन्च के अंदर उनके वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। फिलहाल इस तरह की कोई संभावना नहीं दिख रही है, न ही कोई दौरे के अंदर या किसी तरह के शेड्यूल के अंदर कोई तब्दीली यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि तय समय के ऊपर कार्यक्रम के अंदर पहुंचेंगे, ऐसी बात कही जा रही है। जी अच्छा जियाउद्दीन, एक बार प्रोटोकॉल के बारे में भी जरा बताइए, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जब प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो एक हेलीकॉप्टर नहीं चलता है, 3 हेलीकॉप्टर आसमान में एक साथ चलते हैं, एक साथ टेक ऑफ करते हैं, एक साथ लैंड करते हैं। जरा बताइए, क्या गृह मंत्री के साथ भी वही प्रोटोकॉल होता है या सिर्फ एक हेलीकॉप्टर चलेगा?
विजेंद्र, देखिएगा कि चूंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रोटोकॉल के अंदर काफी फर्क है और काफी तब्दीलियां की गई हैं। खासतौर से 2014 के बाद, जब से मोदी सरकार में आई थी, उसके बाद से कई तब्दीलियां की गई हैं। चूंकि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उनके लिए वायुसेना के विशेष जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो होते हैं, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर के अंदर, एक के अंदर उनके जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है वो होता है, दूसरे के अंदर उनके जो होते हैं साथ के जो कर्मचारी होते हैं या कह सकते हैं जो अधिकारी होते हैं वो मौजूद होते हैं, और एक में खुद प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं। 3 में से 3 हेलीकॉप्टर चलते हैं। लेकिन संभवतः ये बताया जा रहा है कि जब अमित शाह यहाँ से जाएंगे तो उनके साथ सिर्फ एक हेलीकॉप्टर होगा, और जिसके अंदर उनके जो कमांडो होंगे वो मौजूद रहेंगे। और साथ ही के अंदर संभावना ये जताई जा रही है कि अगर प्रोटोकॉल के अंदर ये आता है तो वो किसी को यहाँ से साथ ले जा सकते हैं, चाहे वो सीएम भजनलाल शर्मा हो, वो भी उनके साथ जा सकते हैं उस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने के लिए। वो जा रहे हैं, संभावना ये लगभग कंफर्म है जियाउद्दीन की मुख्यमंत्री गृह मंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में जाएंगे। आप कह रहे हैं कि 2 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ेंगे? जी हाँ विजेंद्र, देखिएगा कि चूंकि हेलीकॉप्टर डिपेंड करता है कि किस तरह से कितना स्टाफ, कितने लंबे समय की दूरी और किस तरह का वहाँ का एरिया है सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से, उस हिसाब से डिपेंड करता है। फिलहाल संभावना ये जाती है कि भाई जो हेलीकॉप्टर है उस हेलीकॉप्टर के जरिए ही वो यहाँ से स्टेट हैंगर से रवाना होंगे। फिलहाल चूंकि अब वो जिस तरह के हमारे सोर्सेस ने बताया कि चार्टर विमान से नीचे उतर चुके हैं, एयरपोर्ट के ऊपर उनका स्वागत किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी वहां पे मौजूद हैं, और तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं जिनको प्रोटोकॉल के अंदर स्वागत करने के लिए वहां पे शामिल ठीक है किया गया था। जियाउद्दीन, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।